डेयरी प्रोडक्ट्स भी जो है वो नहीं, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो फिर कैल्शियम की कमी कैसे, क्योंकि जब महिला एक एज के बाद उनको बोन्स की भी दिक्कत होने लग जाती है, तो वो कैसे रिकवर हो पाएगी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हम लोगों ने जोड़ा हुआ है कि कैल्शियम का मतलब दूध है ना। दूध क्यों, मैं पूछता हूँ लोगों से, दूध क्यों पीना चाहते? तो कैल्शियम से। क्यों कैल्शियम? अब कैल्शियम को जोड़ा हुआ हड्डियों से, कि हड्डियां मजबूत होंगी, ये तो बोल रहे हैं ना आप। जब आपकी कैल्शियम की कमी है कि नहीं, कैसे पता चलता है? ब्लड से पता चलता है। तो ब्लड में कितना कैल्शियम है, हाँ, तो ब्लड में कितना कैल्शियम है उससे उसका कोई कनेक्शन नहीं है हड्डियों में कितना कैल्शियम है। मान लो आप ये जानना चाहते हैं कि मैं कितना अमीर हूँ, तो आप देखते हैं मेरे पर्स में कितने पैसे हैं। हो सकता है पर्स में 100 रुपये हो, लेकिन पर्स इज नॉट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ माई टोटल एसेट, है ना। जिस तरह से अगर कोई आपकी इनके आपके जेब से निकाल के पर्स देख के मैं पता करूंगा आप कितने अमीर हैं, तो गलत भी हो सकता है ना। क्योंकि उसके लिए तुम्हें बैंक जाके देखना पड़ेगा, सारे एसेट देखने में, तो असली पता चलेगी। तो ब्लड के एक बूंद से ये पता चलता है कि ब्लड में कैल्शियम कितना है। उससे ये नहीं पता चलता कि बॉडी में या बोन में जहाँ होना चाहिए वहाँ कितना है। तो पहले तो वो मिसलीडिंग टेस्ट है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि दूध से हड्डियां मजबूत होती हैं या कैल्शियम मिलता है, तो घोड़े का हड्डी कैसी होगी? स्ट्रांग होती है। गधे की हड्डी वो भी स्ट्रांग होती है, हाथी की हड्डी वो भी स्ट्रांग होती है, गाय की भी स्ट्रांग होती है, भैंस की बड़ी 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 स्ट्रांग होती है, आपको पता ही है। क्या वो लोग दूध पीते हैं? नहीं पीते वो लोग दूध। तो उनकी हड्डियों को कैल्शियम कहाँ से मिला होगा? पत्तों से मिला होगा। चुकंदर, पालक, इनके जूस पीजिए, वहां से कैल्शियम मिलेगा। दूध में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है, बट वो दैट इज इन अनएब्जॉर्बेबल फॉर्म, राइट। वैसे तो कैल्शियम नाखून में ज्यादा होता है दूध से भी, तो नाखून आप काट के फेंक क्यों देते हैं? इसका पाउडर बना के पी लीजिए इसको। क्यों नहीं कोई करता है? क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में, कहीं कहीं अटक जाएगा, राइट, दिक्कत करेगा। तो जैसे मान लो कोई बोलता है कि मुझे प्रोटीन वाला हाई प्रोटीन डाइट चाहिए। सबसे ज्यादा दुनिया में प्रोटीन किस में होता है? एनिमल फूड से भी ज्यादा बालों में होता है। ये बना ही प्रोटीन का है। तो ये काट के आप इसका नूडल बना के खा लो, वो तो नहीं खाते, क्योंकि हमें पता है, जानवरों को भी पता है कि ये डाइजेस्टेबल फॉर्म में नहीं है। प्रोटीन तो है, जैसे ये लकड़ी है, दुनिया का सबसे ज्यादा कार्ब किसमें है? लकड़ियों में होता है, सेलुलोज। लेकिन ये लकड़ी को पाउडर बना के बॉर्नवीटा की तरह कोई क्यों नहीं पी लेता है? क्योंकि ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म में नहीं है। सिमिलरली दूध का जो कैल्शियम है, नॉट दैट इज नॉट एन एब्जॉर्बेबल फॉर्म, दैट कॉजेज स्टोन, दैट कॉजेज ब्लॉकेज, दैट कॉजेज ऑल काइंड ऑफ फाइब्रॉइड एक्सेट्रा, राइट। तो और ये एक मिथ है कि दूध से ये जो डेयरी इंडस्ट्री है, पिरामिड आपने देखा, बचपन में पढ़ा हमने, पिरामिड में दूध एक जगह दिया हुआ है, पिरामिड कोने में दूध पीना चाहिए एज ए स्टैंडर्ड था। वो जो दूध पिरामिड में आया है, वो WHO में घूस दे के वो दूध की जगह बनाई गई है बाय द मिल्क इंडस्ट्री। ये एक अलग कहानी है। मेरी एक किताब है, वाई द मोर्टेलिटी रेट ड्रॉप्स व्हेन द डॉक्टर्स गोज ऑन स्ट्राइक। इस किताब में मैंने जर्नल के रेफरेंसेस दिए हुए हैं, किस तरह से दूध को जबरदस्ती फिट कर दिया गया। वही वाला पिरामिड बचपन से हमें पढ़ाया जाता है, तो हमारे दिमाग में घुसा दिया गया है। अदरवाइज ये देखिए, इंसान एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है, और इंसान एक ऐसा जानवर है जो जिंदगी भर दूध पीता है, राइट। बाकी जो एनिमल्स हैं वो दूध पीते हैं, अपने ही माँ का दूध पीते हैं, वो भी कुछ महीने तक, जब तक दांत वांत नहीं आते, है ना। तो दूध की इंपॉर्टेंस है, अपने माँ का दूध। अब गाय का दूध पियेंगे, मान लो गाय, एक बछड़ा गाय में कन्वर्ट होता है, 6 महीने में 100 किलो का बन जाता है वो, लेकिन इंसान को 100 किलो बनने में कई साल लगेंगे। तो गाय के दूध में या एनिमल के दूध में जो ग्रोथ हार्मोन, दैट इज अबाउट 6 to 10 टाइम मोर, राइट। तो जब उस तरह की चीजें लेंगे तो हमारे बॉडी में फिर इरप्शंस आने लगते हैं, ये स्टोन कहते हैं, ये ट्यूमर कहते हैं। वैसे भी हम अपने बच्चे को कोई गाय भैंस तो बनाना चाहते नहीं, इंसान बनाना चाहते हैं। तो एक एक चैलेंज मैं दे रहा हूँ आपके माध्यम से, मेरे बोलने पे ये वीडियो आप देख ही रहे हैं, 15 दिन के लिए दूध छोड़ दीजिए, हमेशा के लिए नहीं। 15 डेज बाद आप अपने से पूछिए, क्या मेरी हड्डियों की दर्द कम हुई? क्या मेरी नींद बेहतर हुई? क्या मेरी एनर्जी लेवल बढ़ गई? क्या मेरा ब्लड शुगर पहले से बेटर रहने लगा? ब्लड प्रेशर पहले से बेटर रहने लगा? आपको आश्चर्य होगा, जस्ट बाई मेकिंग वन चेंज, स्टॉपिंग ऑल डेयरी प्रोडक्ट। ये सारे बदलाव 15 दिन में आ सकते हैं। अगर तो ये सारे पॉजिटिव बदलाव आ गए, तो 15 दिन की जगह 1 महीना करके देख लीजिए कि भाई हमने कुछ बदला नहीं, सिर्फ एक चीज बदल दिया कि डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना। तो जब 1 महीने में आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखेंगे, तो आपको यकीन हो जाएगा कि भाई कि वाकई में मुझे नहीं लेना चाहिए था। और फिर आप उस, वियतनाम है, थाईलैंड है, ये 2 जगह जहाँ मेरे सेंटर भी हैं, तो यहाँ पे दूध का प्रोडक्शन होता है, लेकिन वो एक्सपोर्ट करते हैं। ये 2 देश हैं जहाँ पे हड्डियों की दिक्कतें नहीं है लोगों में, लेडीज में, जेंट्स में हड्डियों की बीमार लोग नहीं मिलेंगे, राइट। हर महीने मैं एक बार जाता हूँ वियतनाम स्पेशली,
और डेनमार्क है, नॉर्वे है, ये वो कंट्री हैं जहाँ दूध बहुत पीते हैं। भारत में कोलकाता अगर जाएंगे, जहाँ पे मैं मूलतः से रहता हूँ, आप देखेंगे कि वहाँ पे डेयरी मिठाइयाँ इतनी चलती हैं, दही वगैरह सब कुछ। आप अगर वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रीट में ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे हर दूसरा आदमी के किसी की टांग मुड़ी है, किसी की उंगलियां ऐसी, वो उसको हिला नहीं पाते हैं, कोई किसी के हाथ नहीं ऊपर उठ पाता। तो उल्टा है, डेयरी प्रोडक्ट causes bone disease, it causes